यूपी में दलितों पर अत्याचार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मथुरा, मेरठ और फिर मथुरा, बारातों पर टूटा दबंगों का कहर। मथुरा में चंद्रशेखर आजाद की अपील पर जिन लड़कों ने थामा दो बहनों का हाथ, उन्हें मिल रही धमकी, खामोश पुलिस। यूपी के आंकड़े देखकर गुस्से से लाल हुए चंद्रशेखर आजाद। महिला दिवस से पहले बहनों को इंसाफ दिलाने की खाई कसम। यूपी की सरकार ने महाकुंभ करवाया और खुद ही उसकी तारीफ की। इसी तरह यूपी की सरकार कानून व्यवस्था के भी कसीदे पढ़ते नहीं थकती। सीएम बार बार कहते हैं कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। उत्तर प्रदेश की पुलिस बुलडोजर और गोली दोनों साथ लेकर चलने का दावा करती है, लेकिन लगता है ये बुलडोजर और पुलिस का खौफ दलितों के लिए काम नहीं करता। यहाँ हर दिन दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो घोड़ी और बारात चढ़ने को लेकर राजस्थान से मामले आते थे, वो अब यूपी से रोजाना आने लगे हैं। पहले मथुरा में दो दलित बहनों की बारात को पीटा गया और शादी टूट गई। फिर मेरठ में दलित दूल्हे पर अपर कास्ट का कहर टूटा और घोड़ी पर बैठने की सजा पूरी बारात को दी गई। बीती रात मथुरा में फिर से दलित की बारात पर हमला हुआ और आगजनी तक कर दी गई। लेकिन फिर भी यूपी प्रशासन कहता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है। अगर ऐसा है तो बताइए इस बहन के आंसुओं का वो क्या जवाब देंगे। आज जी हम जाए थे बारात के ना आगे सुबह ही अभी 1 बजे हमारी बारात उतरी। उतरते के साथ ही हम ना बोलते को उतरे नहीं उतरे। अद्धा गाड़ी बहुत खिड़की से खांच को मारने लगे थे। एकदम दारू पी रखी थी और 10-15 घंटे थे। क्या कह रहे थे? यहाँ बारात आने की नहीं छीटेगी। किसकी बारात? चमारों की बारात अभी अच्छी तड़ेगी नहीं। हम गुज्जर गैर प्रधान का लड़का बता रहा था जी अपने आप को। मेरठ में दूल्हे के भाई को मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया। तो तस्वीरें भी हम आपको साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है। अब देखिए मथुरा में कैसे एक और बारात को रोका गया, जहां भीम आर्मी ने जाकर मोर्चा संभाला, तब जाकर बारात निकल सकी। साथियों, आप देख ही सकते हो कि रात के 12:30 बज रहे हैं। हम गांव बाटी में हैं, थाना जैत। जैसे कि एक बेटी की बारात को रोका गया, आगजनी की गई। ये घटनाएं दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटनाएं हैं, बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। और ये पुलिस का नाकामी मानिए, क्योंकि अभी तक लगभग 1.5 घंटा घटना को घटे हुए हो गया है। 2 घंटा है और पुलिस के पास एक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में भी था। फिर भी पुलिस ने उससे पूछताछ ना करके उसको केवल और केवल बैठाने का काम किया। और यहाँ माहौल अभी गरमाया हुआ है। दोनों ही परिवारों को समझाने की कोशिश, और बारात को दोबारा चढ़ाया जाएगा उन्हीं मनुवादी की सोच के लोगों की छाती पर से, जो दलितों की बारात को, बहुजन समाज की बारात को चढ़ने से रोकते हैं। अगर यूपी पुलिस को अभी भी अपराधी नहीं दिख रहे तो हम थोड़ी मदद किए देते हैं। ये डॉक्टर दुर्गेश नाम का यूजर है, जो उन दोनों बहनों की शादी में हमला करने की धमकी दे रहा है, जिनकी मथुरा में पिछले दिनों शादी टूट गई थी। अब उन दोनों बहनों की शादी 7 मार्च को होनी है। चंद्रशेखर आजाद की अपील पर मथुरा के ही 2 लड़कों ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये रॉकी यादव नाम का शख्स फिर से हमला करने की बात कर रहा है। प्रशासन को इसे ढूंढकर गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जब तक अपनी सरकार नहीं आएगी तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और दूसरे कौन है जो 1 लाख रुपए कीमत लगाते हैं? दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक। आपकी रक्षा सुरक्षा संभव होगी तो जब चंद्रशेखर आजाद ताकत में आएगा तभी संभव होगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो अपनी सोच को मजबूत रखोगे नहीं रखोगे? ऐसे अन्याय को सहते रहोगे? बताओ। दावा है प्यारे जमीन का पट्टा दबा दिया। हमारे दलित नेता चंद्रशेखर आजाद है। भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार यूपी में हो रहे हैं, क्योंकि देश में साल 2022 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के कुल 51,656 मामले दर्ज किए गए, जिसमें करीब 24% यानी 12,287 अकेले यूपी से थे। दूसरे नंबर पर करीब 17% मामलों के साथ राजस्थान, जबकि तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 15% मामले सामने आए।
लेकिन यूपी की पुलिस फिर भी दावा करती है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था सबसे बढ़िया है, पर फिर भी आप दलितों को बारात निकालने तक का संवैधानिक अधिकार नहीं दे पा रहे हो। आप सोचिए, ये कितने दुख की बात है कि आजादी के इतने दिन बाद भी और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए भी हमारे देश में किसी को घोड़ी चढ़ने से केवल इसलिए रोका जाता है कि वो दलित समुदाय से है। इससे खराब एक समाज के रूप में हम और क्या देख सकते हैं। आएंगे सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। सोचिए, जिसके लोगों पर सदियों से अत्याचार होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं, वो नेता इतना विनम्र होकर समाज को सुधारने की तरफ कदम बढ़ाने की बात करता है, लेकिन जातिवादी लोग केवल लड़ाने की बात करते हैं। पर अब चंद्रशेखर आजाद ने कसम खा ली है और अपने लोगों से वादा किया है कि मेरे पास आपकी सेवा के सिवा कोई काम नहीं है। जब उन पर कार्रवाई हो जाएगी और इसकी जानकारी हमें हो जाएगी, उसकी पुख्ता रिपोर्ट हम पे होगी, तभी हम यहाँ से जगह छोड़ेंगे, वरना धरना आज से शुरू हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। मेरे पे कोई काम नहीं, मेरे ये बहुजन समाज की सेवा के अलावा मेरे पे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे पास के अलावा। मेरी कोई जमीन नहीं ऐसी हो जिसमें खेती की दिक्कत हो, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा कोई उद्योग धंधा नहीं है, तो मुझे तो यही है मेरे पे काम। मैं अधिकारियों से, सम्मानित अधिकारियों से कहूंगा कि वो बात कर लें और बैठ जाओ। आप जो इस आंदोलन में हमारे साथ है यहाँ, वो बैठ जाओ। कोई खड़ा ना रहे, जो खड़ा रहेगा उससे फिर मैं नाराजगी जाहिर करूंगा। अब सबकी निगाहें 7 मार्च पर टिकी हैं, जब मथुरा के कर्नावल में उन दलित बहनों की बारात धूमधाम से निकलेगी जिनके ऊपर जातिवादियों का कहर टूटा था। और इस शादी में खुद चंद्रशेखर आजाद शामिल होंगे। उन्होंने पहले ही वादा किया था कि 1 महीने के अंदर बहनों की शादी करवाऊंगा और इस शादी में खुद भी शामिल होऊंगा। इस दौरान उन्होंने दलित समाज के लड़कों और उनके परिवारों से अपील की थी कि इन लड़कियों से शादी के लिए आगे आएं। जो भी इन लड़कियों से शादी करेगा उसे हमारा प्यार और सपोर्ट दोनों मिलेगा। ये बात सुनकर मथुरा के ही 2 परिवारों ने अपनी बेटों की शादी इन बेटियों के साथ करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी यूपी की पुलिस से ये सवाल तो रहेगा कि आप कैसे दलित समाज की सुरक्षा करने में नाकाम हो रहे हो। आपके राज्य में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहे हैं। साथ ही बाकी राजनीतिक दलों से भी ये सवाल है कि क्या दलित केवल वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, उनकी शादी तक ठीक से नहीं हो पा रही है। और आखिरी सवाल इस समाज से भी है कि आखिर किसी की बारात घोड़ी पर चढ़ने से आपको दिक्कत क्यों है। ये आपके लिए इतना बड़ा नाक का सवाल क्यों है। अगर आपके पास भी इन सवालों के जवाब हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।